हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की बेसिक स्पोकन इंग्लिश की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी हिंदी के अंदर जो नाम लिखते हैं अपन, उसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को मैक्सिमम लेवल तक आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। कुछ चीज़ें स्किप हो रही होती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और हालांकि ये बेसिक लेवल है, तो मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। अगर आपको आती हैं तो इन वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि आप इसको देखें। आपकी कुछ कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे, और जो आपसे रह चुकी हैं चीज़ें, मतलब छूट गई हैं, वो चीज़ें क्लियर होती रहेगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये मैंने कुछ मतलब जो अपनी हिंदी के अंदर जो वर्णमाला होती है, उनको मैंने इंग्लिश के अंदर किस अक्षर वर्ण को किस तरीके से दर्शाते हैं, इंग्लिश के अंदर किस लेटर से डिनोट किया जाता है, वो सब लिखा है। तो इंग्लिश के अंदर हम क को किससे लिखते हैं, क को हम के से लिखते हैं, और वहीं हम ख को के एच से, और घ को जी से, और घ जी एच से, और अड़ होता है उसको हम इस तरीके से एन या फिर एन जी ए से लिख सकते हैं। वैसे हम च को सी एच से, छ को सी एच एच, और जे को जे, और झ होता है उसको जे एच से लिख सकते हैं, और न को अण होता है उसको हम न से लिखेंगे, और जो ये लिखा है एन आई ए से लिखेंगे। ट को टी से, और ढ को डी एच टी एच, और ढ होता है उसको डी से, और ढ डी एच, और न होता है उसको एन से लिखेंगे। ट को हम टी से, और थ को टी एच, और ध होता है उसको हम डी से, और जो ध होता है उसको हम डी एच, और न होता है उसको हम न से लिखेंगे, एन से लिखेंगे। वैसे हम पी को प को हम पी से, और फ को पी एच से, और बी को बी से, भ को बी से, और जो भ होता है उसको बी एच से, और म को हम एम से लिखते हैं, और य को वाई से, और आर को र से लिखते हैं, और एल को ल को एल से लिखते हैं। वैसे हम व को हम तीन चीजों से लिखते हैं, वी यू और डब्ल्यू। हम इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस लेटर का यूज करते हैं। स को हम सी एच से, और जो ये वाला स होता है उसको हम सी एच एस एच, और स को हम एस से, और ह को एच से, और अक्षर होता है उसको के एस एच से लिखते हैं। वैसे त्र होता है उसे टी आर ए, और जो घ होता है और जी वाई ए से लिखते हैं। अब याद रखें, जेड होता है उसको हम ज बोलते हैं, जय नहीं ज, उसको थोड़ा लंबा खींचना है, ज। प्रोनाउंसिएशन हम आगे सीखेंगे ना, नेक्स्ट क्लास होगी, वो जो लेटर्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन या साउंड पे होगी। तो उसके अंदर हम इस वर्ड्स को बहुत अच्छे ज और ज के अंदर फर्क समझेंगे, ठीक है। तो अब ये तो होगी अपने वर्ण की बात। अब हम बात करते हैं मात्राएं। मात्राएं हिंदी के अंदर ये मात्राएं होती हैं, और इंग्लिश में भी ऐसे डिनोट किया जाता है। अब हम ए से लिखेंगे, और आ को हम डबल ए या फिर सिंगल ए से लिख सकते हैं, और ई को हम आई से, और जो बड़ी होती है उसको डबल ई या फिर आई से लिखते हैं। वैसे ही हम ऊ को हम यू से, और जो बड़ा ऊ होता है उसको डबल ओ या फिर यू से लिखते हैं। इनके अंदर जो दिक्कत होती है वो अपने को ये होती है कि हम कब डबल ई लगाना होता है और कब आई लगाना होता है, वो हम सवालों के अंदर बीच में वो बाद में समझेंगे, जब हम हिंदी के अंदर के जो नाम होते हैं उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब उनका हम यूज समझेंगे, या कब किसको यूज करना वो सीखेंगे। तो ए को हम ई से, और जो बड़ी ए होती है उसको ए आई से डोनेट करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं, और ओ को ओ, और जो बड़ा होता है उसे ओ यू या ए यू से, और अ होता है अंग होता है उसे ए एन या ए एम से लिखते हैं, और जो अ होता है उसे हम ए एच से लिखते हैं। ये चीजें थी जो आपको जब भी हिंदी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है कोई वर्ड शब्द को, तो इनका यूज करके हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये तो लिख लिया होगा, या पहले से आप सभी को आता होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की अब बढ़ेंगे कि हम एक एक करके कुछ नाम्स लेंगे और उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे इनका यूज करके। तो तो
अब मैंने आपके सामने कुछ नाम्स लिख दिए हैं जिनको हम हिंदी के इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। तो अपना पहला नाम है कमल। जैसे कि अपने को पता है कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें वो पहले जो मैंने चार्ट्स बनाया था वो आप लोगों को आना चाहिए। तो कमल, हम कमल के लिए क्या लिखते हैं? के लिए अपने को पता है कि इंग्लिश में के होता है, और म के लिए हम एम लिखते हैं, और इंग्लिश में जो एल ल होता हिंदी में जो ल होता है उसके लिए हम इंग्लिश में एल लिखते हैं। तो क्या ये कमल बन गया? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि क हिंदी के अंदर भले ही ये क एक अक्षर हो, लेकिन जब हम हिंदी को जब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तब ये अकेला नहीं होता। जैसे इंग्लिश के अंदर जो हम साउंड्स को मायने रखते हैं, मतलब तवज्जो देते हैं, तो जैसे क बोलते हैं क, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि इस क के साथ अपने पास क्या आ रही है? अ की आवाज भी साथ में आ रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इस क को क और अ को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये लिखा कैसे जाएगा नाम। तो ये वाला तो अपना गलत हो जाएगा। अब इसको हम हिंदी के अंदर कमल नाम को एक बार तोड़ के लिखते हैं। कैसे तोड़ेंगे? देखो, जैसे कि क और इसके साथ क्या है? अ है, और नेक्स्ट क्या अपना म, और इसके साथ क्या आएगा? म के साथ भी अ आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? एल। हम कभी भी लास्ट वाले के साथ अ नहीं लिखते। ये इंग्लिश के अंदर अगर नाम लिखते हैं तो ये समझ लो एक तरह से रूल ही होता है कि हम बीच में जो होता है उसके साथ अ लगाते जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला अपने पास अक्षर होता है उसके साथ हम ध्वनि तो आती है लेकिन लिखते नहीं है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? क को हम इंग्लिश में लिखते हैं के, और ए को ए, म को एम, और अ के लिए ए, और एल के लिए ल, सॉरी ल के लिए एल आ जाएगा। तो ये अपना नाम हो गया कमल। वैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे सनम के लिए। तो स, फिर इसमें क्या ऐड है? ऐड है, तो लिख दिया। और नेक्स्ट क्या? न, तो न लिख दिया। फिर इसमें क्या ऐड है? न, और फिर क्या लिखेंगे? म। ये लास्ट है तो इसके साथ अ नहीं लगाएंगे साथ में, ये इतना ही रखेंगे। तो स के लिए एस, अ के लिए ए, एन के लिए एन, और अ के लिए ए, और एम के लिए म के लिए एम, ठीक है। ये हो गया अपना सनम, ठीक है। अब राम कैसे लिखेंगे? अब राम, तो आर तो है अपना आर। अब आर के साथ कौन सी मात्रा है? आ की, ना कि अ की। तो हम क्या लिखेंगे? ये वाला आ। तो ये क्या हो गया? आ, रा, आ। तब इसके साथ अ लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि रा आ की मात्रा आ रही है। अब लास्ट में म। अब म के साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लास्ट में है, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आर को हम र को हम क्या लिखते हैं? आ लिखते हैं। और आ के लिए हम क्या लगाते हैं? अपने को पता है कि हम आ के लिए ए लगाते हैं या डबल ए लगाते हैं, चाहे कुछ भी लगाते हो। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल, हम सबको पता है कि नाम कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए मैं ए लगा रहा हूँ। हालांकि डबल ए लगा सकते हैं, वो अपने ऊपर है, लेकिन मैं इसको ए लगाने से भी अपना काम चल जाएगा। तो ए लगा दिया, और म के लिए एम। तो ये हो गया अपना राम। नेक्स्ट हम लिखेंगे बादल। ब लिख दिया। बी के साथ कौन सी मात्रा है? आ की, तो आ, और फिर द। अब द बीच में है तो ध के साथ अ भी आएगा, और लास्ट में क्या है? ल। तो ये मैंने ल लिख दिया, क्योंकि लास्ट में अ नहीं लगाते हैं तो इसे छोड़ देंगे। तो ब के लिए बी, आ के लिए ए, और ध के लिए हम डी लिखते हैं, और अ के लिए ए फिर से, और ल के लिए हम एल लगा देंगे। या हम डबल ए कर सकते हैं ऐसे, तो ये भी सही माना जाएगा। और हम एक लगा के लिखते हैं तो भी वो सही माना जाता है। अब एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको।
अपना नेक्स्ट नाम है किरण। ठीक है, तो किरण में क्या है, ए की मात्रा है अपने पास, छोटी ई की मात्रा। तो क कैसे लिखा है, क प्लस क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो ई, और प्लस क्या है, आर, रे के साथ कौन सा साउंड है, अ का, तो अ लिख दिया, प्लस क्या है, न, ये वाला न। ठीक है, इतना समझ गए आप। तब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखो के को हम क लिखते हैं, और आई को हम किससे लिखेंगे, ये छोटी है यानी कि आई लगाए, छोटी ये तो हम आई लगाएंगे, तो की आई। आर के लिए हम क्या लिखते हैं, र, और ए के लिए एन, और एन के लिए ना, किरण। ठीक है, और हम नेक्स्ट लिखेंगे सबीना। तो सबीना कैसे लिखेंगे, स के साथ कौन सा साउंड आ रहा है, अ का, और ब में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी, फिर न, इसके साथ क्या है, आ की मात्रा आ रही है ना, तो हम इसके साथ आ लिखेंगे। इतना समझिए आप। अब स को हम एस से लिखते हैं, और अ को ए, भ को बी से। अब देखो बड़ी आ रही है, देखो जब ये बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में आ रही होती है ना, लास्ट के अंदर, तो हम क्या लगाते हैं, तब आई लिखते हैं। लेकिन अगर ये मात्रा बीच में किसी, जैसे ये मात्रा अगर सबीना के यहाँ आने की बजाय यहाँ पे आ रही होती, तो हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब ये आ रही है बीच में या पहले आ रही है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, डबल ई का यूज करेंगे। ठीक है, हम ई बड़ी लिखने के लिए दो चीजें यूज करते हैं, ई और आई। ये तो हम कब लिखेंगे, जब ये मात्रा किसी वर्ड के लास्ट में आ रही हो। ठीक है, और जब बीच में आ रही है तो हम इसका यूज करते हैं। कई बार हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम चीजों में ये सही रूल होता है। और हम नाम वगैरह लिख देते हैं, कई बार वो बाय मिस्टेक होता है, जैसे बाद में चलता रहता है, फिर वो वैसे रहता है। तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब डबल ई लगाएंगे, और एन, न के लिए क्या आता है, एन, और लास्ट में आ है, तो आ की मात्रा के लिए हम ए लगा देंगे, तो ये हो गया सबीना। ठीक है, अब हम सुनील लिखेंगे, स साथ में किसकी मात्रा है, बड़े ओ की, तो छोटे ओ की, तो ऊ लगा दिया। अब न, फिर साथ में किसकी मात्रा है, छोटी की, लास्ट में क्या है, ल। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये हो गया स, बड़ी छोटे ऊ के लिए हम क्या लगाते हैं, यू, अपने को पता है, और न के लिए हम लगाते हैं एन, और अब छोटी ही है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। डबली कब लगा देंगे, जब बड़ी मात्रा आती है। अब हम ओनली आई लगाएंगे, तो आई, और एल के लिए हम लगाएंगे एल। तो ये हो गया अपना सुनील। इसको मैंने कल बताया था कि कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखना होता है, लेकिन मैं आपको ये राइटिंग समझ नहीं आएगी अगर लिखूंगा, तो इसके लिए मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन आपको कर्सिव में ही लिखना है। अब हम लिखेंगे कमलदीप। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको, ताकि अपने पास स्पेस आ जाए। मैं एक कमलदीप हम बाद में समझेंगे। एक बार मैं क्या सिखाता हूँ आपको, अकबर, ये वाला सिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम कोई भी सेंटेंस या कोई अक्षर, जब कोई नाम होता है वो 4 अक्षर का होता है, ठीक है, तो 4 अक्षर का होता है, तब हम उसे क्या करते हैं, उसे हम दो दो जोड़ों में काट लेते हैं। जैसे कि इसको हम यहाँ पे काट दिया, और इसको हम यहाँ पे काट दिया। मात्राएं हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अक्षर होते हैं वो क्या होना चाहिए, अगर 4 नाम का है तो उसे हम जोड़ों में काट लेंगे। ठीक है, इसको अलग काट दिया और इसको अलग काट दिया। अब क्या करेंगे, इसको अलग लिख लेंगे, और ये तो है ही आगे, और क को क। अब चूंकि हमें 2 जोड़ों में काटा है तो ये इतना ही रहेगा, इसके साथ हम अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और अब ब,
अब भ के साथ हम ए लगाएंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब अ के लिए हम क्या लिखेंगे, ए, क के लिए क, और बी के लिए भ, और अ के लिए ए, और आर अकबर। ठीक है, तो ये सही लिखने का तरीका होता है जो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई नाम अगर 4 अक्षर का होता है, इस तरीके से दुनिया भर के नाम होंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें। पहले फिलहाल तो मैं आप थोड़े से नाम लेके बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे नाम होंगे, तो आप उन पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये एक नाम बता दिया, आप और उदाहरण ले लें इनके। तो इस तरीके से ये नाम लिखे जाते हैं। अब हम करेंगे बात 5 नाम वाले की, जैसे ये कमलदीप है अपने पास। तो अब हम 5 अक्षर वाले नाम को लिखेंगे। जैसे ये कमलदीप लिखा हुआ है, तो जब चार नाम वाले जो सॉरी 4 अक्षर वाले नाम को हमने देख लिया कि उसमें क्या रूल फॉलो होता है। अब 5 या 5 उससे ज़्यादा कितने भी अक्षर वाले नाम आ जाएं, तो उन सब में एक मेन चीज़ कॉमन होती है कि 99.9% चांस होते हैं कि सब में 2 खंड बन रहे होते हैं। जैसे कि इसमें बन रहा है कमल और दीप, वैसे ही हम अगर कोई भी इससे कोई भी नाम लेंगे तो उसके अंदर 2 खंड बन रहे होंगे। ठीक है, तो हम उनको 2 खंडों में तोड़ लेंगे, या अपने को पता लग जाएगा कौन से क्या खंड है। तो जैसे मैं इसको कमल प्लस दीप लिख सकता हूँ। ठीक है, और तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क को क, इसके साथ अ आएगा, और म को म, और साथ में ए आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा द, अगर दीप लिखना है तो द का द, और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी, और साथ में क्या रहेगा, पी आ जाएगा। ये हो गया। देखो मैंने एक तो यहाँ पे अ की नहीं लगाया क्योंकि ये 2 खंड थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसे 2 खंडों में तोड़ दिया हमने। और जब भी हम कोई 5 नाम या 5 अक्षर या इससे कोई बड़ा करेंगे तो हमें ऐसे ही तोड़ना होगा। तो अब मैं एक बता देता हूँ, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे वो होंगे, तो आप इनमें से किसी के मोबाइल से या चैट जीपीटी से कैसे भी एग्जांपल्स निकाल के उनकी प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको, मेरा मकसद था इस रूल को समझाना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब के को हम के लिख सकते हैं, और के लिए हम ए लगाएंगे, म के लिए हम एम लगाएंगे, और ए और एल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको लिखना है डी, तो डी और डबल ही लगा देंगे क्योंकि ये बीच में है, और प के लिए हम पी लिखते हैं। तो ये अपना क्या लिख के आ गया, कमलदीप नाम लिख के आ गया। तो ये अपना रूल था। अब देखो वो लवप्रीत लिखा हुआ है मैंने, किसी वजह से वो वीडियो कट हो गया था, इसके लिए मुझे वो मिटाना पड़ा, और वीडियो वगैरह बीच में डिलीट होगी। तो अब जो है एग्जांपल्स मेरे पास वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे दूंगा, या फिर आप निकाल लेना चैट जीपीटी से, इतना भी हार्ड नहीं है। सब में रूल्स एक जैसे लगेंगे, और आप प्रैक्टिस करें। तो मैं एक नाम और बता देता हूँ आपको, और उसके बाद आप खुद करेंगे। जैसे ये लवप्रीत दिया हुआ है, तो अब ये कितने अक्षर का नाम है, ये 4 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक आर भी है, तो यानी कि ये 5 हो गए। तो हम इसको 2 तरीकों में तोड़ देंगे, एक तो यहाँ तक और ये वाला। तो एल साथ में क्या आएगा, ओ, और साथ में क्या आ जाएगा, वी। अब क्या आ जाएगा, प, देखना प, और देखो ये प है, और प के ऊपर ये साथ में है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, उसको अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और र, और ई बड़ी की मात्रा है तो ई, और त।
ठीक है, इतना समझ गए, क्योंकि ये जोड़ा एक था, ये जोड़ा अलग है। तो L का L, एक अ के लिए A, और V के लिए हम V लगा देंगे लव, और P, R के लिए हम R लगाते हैं, और बड़ी के लिए हम डबल ई लगाएंगे, और T। तो ये अपना क्या होगा, लवप्रीत हो गया। ठीक है, हम इस तरीके से नाम लिखते हैं। और अब आप आगे नेक्स्ट जो नाम्स होंगे उनकी आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर ये मैं और एग्जांपल्स कराऊं तो ये वीडियो लंबी खिंच जाती है, और मेरे जो मोबाइल है उससे अंदर इतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि लंबी वीडियोस बनाएं। तो थैंक यू वेरी मच। और आज